ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन चरित्र में कि उनके परिवार की 17 पीढ़ी पहले, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से 17 पीढ़ी पहले परिवार के किसी पूर्वज ने 100 यज्ञ करने का, अश्वमेध थे जाने कौन सा कोई यज्ञ थे, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, परंतु वो 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। उसके बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पूज्य पिताजी महाराज, उन्होंने उन 100 यज्ञों को पूर्ण किया, अपने पूर्वज की इच्छा को पूर्ण किया। उसके पश्चात घर में प्रकट हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। इतनी सुंदर कथा है महाराज जी। दुनिया व्रत करती है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, हमारे श्रीनाथ जी ने व्रत किया श्री वल्लभाचार्य जी की प्राप्ति के लिए। ठाकुर व्रत कर रहे हैं, और आपका मेरा व्रत कैसा है? महीने में 2 एकादशी करते हैं हम लोग, या फिर किसी के अन्य और भी व्रत चलते हों, तो मान लीजिए आप 30 दिन के महीने में 6 दिन या 7 दिन निराहार रहते हो, बिना अन्न के रहते हो। लेकिन हमारे श्रीनाथ जी तो ना जाने कितने वर्षों तक बिना अन्न के केवल दूध पर रहे, पयोव्रती रहे। कथा है सद्दू पाणे की गौशाला की एक गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाकर के अपना सवरा दूध निकाल आती। लौट करके आती तो सद्दू पाणे देखता कि भाई गैया को दूध कहां चलो जाए। तब उसने पीछा किया, एक दिन तो जाकर के देखा कि वह गिरिराज जी के एक खंड में जाकर के अपना सारे चारों थनों से दूध पय प्रस्थान कर देती है। जाकर के देखा तो जो दूध जहां डाल रही थी वो गैया, वहां श्रीनाथ जी की ये भुजा निकली हुई है। उस भुजा का दर्शन करके सद्दू पाणे ने जैसे ही पर्वत खंडों को अलग करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी बोले अरे तू अभी मुझको ऐसे ही सेवा करते रहे, मेरी भुजा की सेवा कर, मेरा जब भाव आएगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। कितने दिनों तक ठाकुर जी की भुजा की सेवा चली। उसके बाद ठाकुर जी ने अनुग्रह किया और एक दिन श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन नाथ से प्रकट होकर के व्यवस्थित हो गए। प्रकट हुए, सब ब्रजवासी जो जो वहां थे, सद्दू पाणे आदि परिवार के सब लोग भोग आदि लेकर के गए। ठाकुर जी प्रकट भये। ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों? पूछने पर ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, वो साक्षात श्री यशोदा मैया कोई अवतार है, वो जब आवेगो तब मैं अन्न ग्रहण करूंगा, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं पयोव्रती रहूंगा, मैं दूध पे ही रहूंगा। और असंख्य वर्षों तक, जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन नहीं पधारे तब तक श्रीनाथ जी पयोव्रती रहे, दूध पर रहते थे। कथाएं तो भक्तों के व्रत की बहुत सुनी, लेकिन ठाकुर जी जैसा व्रत कौन करे? ध्रुव प्रहलाद के भी 6-7 महीने के ही व्रत के भाव आते हैं, पर ठाकुर जी की तो वर्षों का व्रत चला कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते हुए जैसे ही ब्रजमंडल में आए और गोवर्धन में प्रवेश किया तो सद्दू पाणे तो प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारो ठाकुर भूखो बैठो भैया, कब आवेगो वल्लभाचार्य जी। आज जब उन्होंने खबर सुनी कि कोई आचार्य प्रवर पधारे हैं, दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए कहा, हे गुरुवर, हमारे ब्रजमंडल को एक ठाकुर प्रकट भयो है, वो वर्षंते केवल दूध पी के रह रहो, पयोव्रती है, आपके दर्शन के काजे इच्छुक है, आप कृपा करके पधारो, उनको अन्न पवाओ। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जैसे सुना तो उनको संकेत तो हो चुका था। गए, बोले कहां है ठाकुर जी? बोले वो देखो पर्वत के ऊपर। ठाकुर जी खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ। कलयुग की लीला है इस कलिकाल में। और जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नीचे पहुंचे, ऊपर दृष्टिपात किया, ऊपर से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। एक चित्र आपने देखा होगा, बहुत जगह प्रसिद्धि होती है कि ठाकुर जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से ऐसे गले लग रहे हैं। ठाकुर जी दौड़े गिरिराज जी से
और नीचे दौड़ करके आए और आकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। ये हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनके लिए ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी ऐसे भावावेश में आ गए जैसे कोई मैया से बहुत दिनों का बिछड़ा बालक पुनः मिल गया हो। बंधुओं, कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ठाकुर लीला प्रधान होते हैं, पर कलयुग में ठाकुर जी अपने अर्चक के सेवा की प्रधानता में रहते हैं। वो स्वयं सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अर्चक के अधीन रहते हैं। यदि आप भूखा रखो, ठाकुर जी को भूखे रह लेंगे, लेकिन पाएंगे तभी जब आप पवाओगे। ऐसी एक निष्ठता हम में है ठाकुर जी के प्रति। हम अन्न छोड़ दें, ठाकुर जी आप पवाओ, आप पवाओगे तो ही पाऊंगा, अनशन पे बैठ जाओ, कोई नहीं कर पाएगा। अनशन आज तक बहुत सुने, सरकार के पीछे लोग पड़ जाते हैं, ये बिल लागू करो, ये लागू करो, मानवीय ये गुण लागू करो। कभी ऐसा सुना कि कोई अनशन पर बैठा है? क्यों? बोले तभी पाऊंगा जब ठाकुर जी आके पवाएंगे। ऐसा अनशन तो ठाकुर जी कर सकते हैं। हम जीवात्मा तो महान नाटकबाज हैं, बस नाटक करना जानते हैं हम लोग, और कुछ नहीं आता हम लोगों से। ठाकुर जी अनशन पर बैठे रहे, बोले जब वल्लभाचार्य जी आएंगे तभी पाऊंगा। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की बात सुनकर के, इतने वर्षों से आप केवल पयोव्रती हैं, 56 भोग सामग्री सिद्ध करवाई, और तब से आज तक श्री गोवर्धन में 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। सबसे पहला इस कलिकाल में ठाकुर जी का 56 भोग आरोगाया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने। एक प्रकार से ये कहते हैं भगवान का अनशन तोड़ा, उनका पयोव्रत से उनको सामग्री पधरानी प्रारंभ की। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्हीं की, उनको भैया नित्य प्रणाम किया कर, उन्हीं की कृपा से ही हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है। सेवा के भावों को पुष्ट, इसीलिए उनके मार्ग का नाम ही है पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते करते जब पंढरपुर आए, और पंढरपुर में अपने दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े भये श्री पंडरीनाथ जी का जब दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग निवेदन किया, दंडवत प्रणाम करके उनके रूप को निहारने लगे। कुछ दिन निवास करने के पश्चात एक दिन श्री ठाकुर जी के चित्त में भाव आया, और उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा की। बोले हे महाप्रभु जी, हम जानते हैं कि आप पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हो, संसार में आप नहीं रहना चाहते हो, पर मेरी इच्छा है कि आप विवाह कीजिए, और विवाह करके ये जो सेवा का भाव, ये जो आपके प्रणालिकाएं हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का एक उत्तरदायित्व किसी को प्रदान करने के लिए आप विवाह करो। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, नाथ कहां तो आप निवृत्त होना सिखाते हो, कहां तो आप संसार से विमुख होना सिखाते हो, कहां तो इस संसार में आकर के संसार से निवृत्त होने को ही भक्ति धर्म बताते हो, और कहां जो निवृत्त हो गया है उसी को ही इस संसार में पढ़ने की आज्ञा दे रहे हो। पंडरीनाथ भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं वल्लभाचार्य जी, जो निवृत्ति का मार्ग स्वीकार कर चुका है, जो निवृत्ति पथ पर आगे बढ़ चुका है, मुझे विश्वास है कि अब वो संसार में नहीं पड़ेगा, तब मैं उसको संसार के भोगों के लिए आज्ञा करता हूं। क्यों? क्योंकि यह भोग सदैव पाप नहीं, कभी कभी इन्हीं भोगों से, इन्हीं संसार की प्रवृत्तियों से भक्ति भी पुष्ट होती है, सेवा भी पुष्ट होती है, गुरु परंपरा भी आगे बढ़ती है। आप निवृत्त हो, आप चित्तवृत्ति से, संसार से बिल्कुल निवृत्त हो, आप संसार में यदि पड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि संसार आप पर असर नहीं कर पाएगा। हर चीज से मिलने वाले लाभ और दोष दोनों होते हैं, आप संसार में जाकर के भी वहां से लाभ ही लेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा आप स्वीकार करो और आप विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है मन में कि
श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भी ठाकुर जी ही चिंतित हो रहे हैं। और श्रीनाथ जी प्रकट तो हो गए, अब श्रीनाथ जी की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी, उसकी चिंता भी स्वयं विट्ठल भगवान को, अब ठाकुर जी को ही चिंता है कि मेरी सेवा आगे कैसे बढ़े। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले मैं थोड़ा विचार कर लूं। बोले कि भैया भगवान की बात पे भी कोई विचार करता है? वल्लभाचार्य जी बोले लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान आप कह रहे हो मैं विवाह कर लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या? कि मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी आज्ञा से, पर मुझे पुत्र रत्न के रूप में आप ही चाहिए, आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारो। वाह! ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले वाह, ये ऐसा वरदान क्यों मांगा तुमने? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले देखिए भगवान, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, ये कहीं ना कहीं आसक्ति का केंद्र होते हैं। इनके प्रति कितना भी हम भक्ति भाव में आ जाएं, पर एक सूक्ष्म आसक्ति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति रहती ही है। मेरे मन का भाव है कि मैं पुत्र के प्रति आसक्त हूं, तो वह पुत्र भी आप ही बनो, ताकि वह आसक्ति भी आपको ही लगे, आपके प्रति ही जाए, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति ना हो। पंडितनाथ भगवान बोले हम इसी भाव से रीझ जाते। बंधुओं देखो, वैष्णव को ठाकुर जी चतुर हैं, वैष्णव को चतुर शिरोमणि होना चाहिए। कभी कभी भगवत भाव के प्रति, संसार के प्रति चतुर नहीं। इस प्रकार कभी फंस जाओ, ठाकुर जी कुछ वरदान मांगने की आज्ञा कर दें, तो ऐसा कुछ मांगो कि जिससे ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और भगवत सेवा भी ना छूटे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने संसार में प्रवृत्त होना भी स्वीकार किया, परंतु वल्लभाचार्य जी ने श्री विट्ठल भगवान से यह वरदान भी मांग लिया कि पुत्र के रूप में आप ही पधारना। ये उनकी चतुराई है। पंडितनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। और वल्लभाचार्य जी का वंश आगे बढ़ा, तो उनके दो पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र जो साक्षात पंडितनाथ भगवान का ही रूप हैं, वे प्रकट हुए, जिनको बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के रूप में कहते हैं। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। तो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो श्रीनाथ जी को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उनका दूध भोग लगाते थे, मिश्री भोग लगाते थे, केवल ग्रंथ रचना करते थे। ज्यादा श्रृंगार आदि की विस्तार वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया। इस श्रृंगार का विस्तार तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने किया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, कैसी पोशाक होगी, कैसा भोग आएगा, कैसा थाड़ा वस्त्र होगा, किस प्रकार की पाग होगी, कैसे कानों, अरे हमारे वृंदावन के कई आचार्य वे भी विट्ठलनाथ जी के पास जाकर के सीख करके आते थे कि अपने अपने ठाकुरों की सेवा हम कैसे कैसे करें। इसलिए कहीं ना कहीं उसी परंपरा से, श्री विट्ठलनाथ जी की ही परंपरा से सारे मंदिरों में यह नियम हो गया कि नियमानुसार ठाकुर जी की सेवा होगी। ऐसी पोशाक, ऐसे वस्त्र, ऐसे भाव, इस प्रकार सब चीज वैसे चलेगी। उन्हीं श्री विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी के खूब श्रृंगार का वर्धन किया। तीन भाव व्यवस्थित किए ठाकुर जी की सेवा में, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी की सेवा में तीन प्रधानता होती हैं। सबसे पहला राग। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ श्रवण कराना अति आवश्यक है। हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को जब तक पद नहीं सुनाओ तब तक तो आंख नहीं खोलते। सुबह सुबह का नियम है, या तो भैरव गाओ या भैरवी गाओ, तभी ठाकुर जी के नेत्र खुलेंगे। हमारे श्री विट्ठलनाथ जी का भाव है, ठाकुर जी के सुबह जाते ही सीधे उठा मत दो ठाकुर जी को। तो क्या करो? बोले सबसे पहले तो हाथन में नेक इत्र लो, और इत्र लेकर के धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाओ, और जो चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी सोए ना, वही चद्दर के ऊपर से ही हल्के हाथन से ठाकुर जी के पहले चरण दबाओ।
अचानक ठाकुर जी उठ नहीं जाए, नन्हे बालक हैं, कहीं घबरा नहीं जाएं। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी की सेवा के प्रति ये भाव मत रखो कि भाई ये तो पर ब्रह्म परमात्मा है, इनके प्रति बाल भाव क्यों रखें। ठाकुर जी जब आपके घर में विराज गए हैं, इसका मतलब वो बालवत ही विराजे हैं। आप उनकी मैया हो, आप उनके बाबा हो, आपको उसी भाव से ही सेवा करनी पड़ेगी। और अगर उस भाव से नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो पाषाण है, कोई ठाकुर जी नहीं है, वो फिर पाषाण रूपी रहेंगे। इसलिए उनके प्रति भाव, कोई संबंध तो आपको रखना पड़ेगा। वो सबसे सुंदर संबंध है बंधुओं, जिसमें अपराध नहीं बनता। वो संबंध क्या है? उनको बाल रूप मानो, स्वयं को यशोदा मैया मानो। अच्छा एक बात कहें, अपने रूप बदलते रहो सेवा के अनुसार। जब सवेरे उठावे जाओ तो यशोदा जी को रूप धारण कर लो, राजभोग पवावे जाओ तो गोपीन को रूप धारण कर लो, और रात्रि शयन कराओ तो श्री किशोरी जी के भाव से, श्री जी के भाव से। अब श्री जी का भाव तो हम धारण कर नहीं सकते, तो कोई कृष्ण प्रियसी गोपी के भाव से उनको शयन कराओ। 3 भाव रखो सेवा में। तो गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी के पहले हल्के हल्के हाथन से चरण दबाओ। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। गुसाई जी वर्णन करते हैं, बोले जब यशोदा मैया उठावे जावे ना, सो ठाकुर जी उठे ना है, बार बार चदरिया ओढ़ करके कभी यहां करवट ले लें, कभी वहां करवट ले लें, कभी और भीतर घुस जाए। बोले मैया मुंह नींद आ रही है, उठावे मत। यशोदा मैया के लाला सूर्य निकल आयो है, सब लोग अपने अपने घरन में नहाए धो के तैयार रह गए, तू अभी तक पड़ो भयो है, ऐसा बढ़िया ना लगे, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी अंदर चदरिया में से ही कह रहे हैं, मैया अगर मैं उठ गयो तो तू मुंह को कहा देगी। यशोदा मैया कह रही है, बोले लाला अरे कोई बहुत बड़ा काम करे तब आदमी यो कहे कि मैं ये कर दूंगा तो तुम कहा करोगे, ये उठनो कोई तेरो बहुत बड़ा। बोले हाँ मैया, मेरो जगनो भी तेरे काजे बहुत बड़ा काम है, मैं चाहूं तो पूरे दिन सो सकूं, पर मैं जगूंगो तो या के बदले मुंह को कहां मिलेगो। तब यशोदा मैया कह रहे हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, नई मुरलिया लई हूँ लाला, नई मुरलिया लई रे, मोहन जागिए बल जय हैं, लाला जागिए बल जय हैं, मोहन जागिए बल गई है, लाला जागिए। तो इतनी सूक्ष्मता से सेवा का विस्तार किया महाप्रभु जी ने। ठाकुर जी की आरती होने के पश्चात आरती दूर रखो, उनके सम्मुख नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले भैया नेक्सो सो लाला है, हाथ पाम चलावे, कहीं आरती ते हाथ लगा दियो जल गो तो। कितनी सूक्ष्मता का भाव, लाल जी से दूर रखो। अरे कहां तक कहें, हम लोग तो बहुत संकोच करते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा में इतना भाव भी। अगर कोई बेताल गा रहा है, बेसुर गा रहा है, कोई बहुत बस ऊंचे स्वर में गाता है, कोई राग आदि की भावना नहीं, कोई अनुराग नहीं उसकी वाणी में, तो गुसाई जी तो ये भी आज्ञा करते हैं, बोले लाला डर जाएगो वासियों को, भैया तू बाहर जाके गा ले, ठाकुर जी के आगे मत गावे, ठाकुर जी डर जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, कोई गा रहा था ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन उसके ना तो स्वर थे, ना राग थे, ना ताल थी, और अनुराग भी नहीं था। भाव हो तो भी कई बार स्वर ना हो तो भी अच्छा लगता है सुनने में, अनुराग भी नहीं था। तो श्री कुम्मन दास जी ने जाकर के उसको निवेदन किया, बोले भैया तुम ऐसे मत गाओ, ठाकुर जी को बहुत श्रम हो जाता, तुम बाहर जाके गा लो, ठाकुर जी के आगे मत गाओ।
वो व्यक्ति बोले कि आप नहीं जानते हो, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी स्वर नहीं देखते, ठाकुर जी कंठ नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय देखते हैं। ये आप लोगों ने ही ये सब बना दिया है, राग में गाओ, सीख करके गाओ, सुन करके गाओ, रियाज करके गाओ। अरे ठाकुर जी ये सब नहीं देखते, ठाकुर जी तो सबसे रीझते हैं। तो कुम्भन दास जी की वाणी है, कुम्भन दास जी कहते हैं, बोले जिससे मानव नहीं रीझा उससे ठाकुर जी कैसे रीझ जाएंगे। जिसके स्वर से इंसान प्रसन्न नहीं हो रहा उसके स्वर से ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। बोले स्वर प्रधान नहीं है, राग प्रधान नहीं है, अनुराग प्रधान। तो बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने सेवा व्यवस्थित की ठाकुर जी की, कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, किस प्रकार भाव रखना है। इसीलिए उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। मैं इसलिए ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि उन्हीं की ही कृपा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, आप सेवा कर रहे हो। हम आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये सब उन्हीं का ही अनुग्रह है। घर घर गोपाल जी बैठे हैं, आज घर घर में ठाकुर की सेवा हो रही है। तो सबसे पहला राग, उसके बाद भोग। ठाकुर जी को कोई भोग भी लगावे तो भी कुछ ना कुछ सुना करके लगावे। और तीसरा कहा श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार में तो इतनी सूक्ष्मता बताते हैं श्री गोसाई जी महाराज कि अपने अनुसार नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करो भाव का, और उस भाव में ठाकुर जी जिस लीला में दिख रहे हों, या फिर किसी गुरु आश्रय में रह करके, किसी परंपरा के आश्रय में आकर के ठाकुर जी का वैसा भाव रखो। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि भाई कलिकाल है, इतना ज्यादा व्यवस्थित होना बहुत असंभव है। लेकिन फिर भी भगवत सुख का भाव रखना चाहिए, श्रृंगार में भी, राग में भी और भोग में भी, उनको सुख मिले। हमारे वृंदावन में कई मंदिरों में छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं, बहुत छोटी। क्यों वो इतनी छोटी बनाते हैं? क्यों? ठाकुर जी को कहीं पूड़ी तोड़वे में श्रम नहीं है, जैसे सीधी पूड़ी उठाई, सब्जी से लगाए, खा गए। जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी पूड़ी, छोटी छोटी। उनके सुख का विचार करके सेवा का भाव रखा जाए। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, कलयुग में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार गुरु आज्ञा है उस आज्ञा में रहकर के ठाकुर जी की सेवा की जाए, उस आज्ञा में व्यवस्थित होकर भगवत सेवा का भाव रखा जाए। एक बार कोई व्यक्ति श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया, शालिग्राम जी की सेवा करता था। वो शालिग्राम जी बटुआ में धर के लाया, वो बटुआ किसी पेड़ पर टांग करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया। कहीं ऐसे टांग दिए ठाकुर जी, दर्शन करने के लिए गया, दर्शन करके आने लगा तो महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा उसको, अपने आप ही बताने लगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं भी शालिग्राम भगवान की सेवा करता हूं। महाप्रभु जी बोले, अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, अभी यहाँ मंदिर में भीड़ बहुत थी, मैं वो पेड़ पे टांगे आया हूं बटुआ, अभी जाके ले लूंगा। महाप्रभु जी को इतना गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को टांगवे की चीज है? तुमने कहीं टांग दिए ठाकुर जी? महाप्रभु जी को क्रोध आ गया। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा तो जैसा उसका बटुआ था ऐसे हजारों बटुआ टंग रहे थे वहां पर। अब तो वो विचलित हो गया, सारे बटुओं को खोले, सब में शालिग्राम जी और एक जैसे सारे। अब वो विचार करे, ये क्या हुआ? व्याकुल हो गया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास आया। बोले, मैंने आपको बताया था ना मैं भी सेवा करता हूं। बोले, हाँ। बोले, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को टांग के आया, मां तो बहुत सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब क्या करूं महाप्रभु जी, कोई उपाय बताओ। तो बोले, कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले कि 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। बोले, अच्छा तो ठाकुर जी को पहचानते होंगे अपने को, जाओ उन हजारों में से अपने ठाकुर जी पहचान लो, कौन से हैं तुम्हारे। बोले, मैंने देख लिए, सब एक जैसे लग रहे हैं।
महाप्रभु जी बोले 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं, और तुम सेवा करते हो। इससे अच्छा तो सेवा मत करो, ये अपराध है। धन से भरा बटुआ होता, पहचान जाते कि ये मेरा है। और सबसे पहली बात, धन से भरा बटुआ होता तो तुम टांगते ही नहीं, अपने संग लेकर के चल रहे होते, क्योंकि धन का मूल्य जानते हो, ठाकुर जी का मूल्य नहीं समझते हो, इसलिए कहीं भी उनको रख आते हो। गलत बात। उसी दिन चरणाश्रित हो गया। सेवा की इतनी गंभीर और इतनी व्यवस्थित व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने की। वे स्पष्ट कहते हैं कि भाई यहां जप तप नियम पुण्य किसके लिए, भगवत दर्शन। अरे तो ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं। इन्हीं की ही इतनी सेवा कर दो, इनको ही इतना प्रसन्न कर दो कि अपनी जड़वत्ता का त्याग करके यही चैतन्य हो जाएं। कहीं और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, यही तुम्हारे जड़ ठाकुर जी ही चैतन्य हो जाएंगे। अपनी सेवा को व्यवस्थित करो। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज